हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने डिज़ाइन की थी हेडर और इस स्लाइडर के पार्ट को भी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इस प्रोडक्ट आइटम और इस फुटर के पेज को करेंगे डिफाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस होम के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा प्रोडक्ट डेटा डॉट जेएस। और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हमारी सब आइटम की डिटेल को। तो यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट और इसे करता हूँ मैं यहाँ से बंद। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सोर्स कोड देख लीजिए और पूरे का पूरा जो डेटा है वो भी आप लोग वहाँ से गेट कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ पर ये स्लाइडर को। तो हम लोग सबसे पहले तो उसे करेंगे इंपोर्ट। और वो स्लाइडर होगी रिएक्ट मल्टी कैरासोल। और यहाँ पर इसके ऊपर करता हूँ मैं क्लिक। और यहाँ से हम लोग इसे करेंगे कॉपी और इसे इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर। और अपनी ऐप को करेंगे बंद और इसे यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्टॉल। तो यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो हम हमारी ऐप को करेंगे रिस्टार्ट npm start। और इसे करेंगे क्लोज। और यहाँ पर जाएंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन पर। और यहाँ पर जैसे डिफाइन किया है उसी तरह हम लोग इसका यूज करेंगे। सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे कैरासोल को, यहाँ से इंपोर्ट कैरासोल को। और जाएंगे हमारी स्लाइड डॉट जेएस फाइल के अंदर। इन सबको पहले करेंगे बंद, इस ऐप डॉट सी एस एस को नए बार को। तो जाएंगे हमारी स्लाइड डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कोड और इसे यहाँ पर इसके बाद में करता हूँ इंपोर्ट। और यहाँ पर हमें सी एस एस फाइल को भी इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ पेस्ट। और हमें इसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये सब भी चाहिए। तो इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर इसे करेंगे पेस्ट। और इससे यहाँ पर हटाएंगे स्लाइड टू स्लाइड को यहाँ से भी और यहाँ से भी इसे हटाएंगे। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना होगा कैरोसेल को। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस डिव को एक क्लास नेम देंगे। क्लास नेम देंगे यहाँ पर जो कि होगा प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट्स सेक्शन। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इस पार्ट के अंदर दो चीजें हैं। यहाँ पर एक तो ये एक टाइटल और यहाँ पर ये एक बटन। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद ये सारी आइटम को यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक और न्यू क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स डील। और सबसे पहले था यहाँ पर ये टाइटल जो कि था डील ऑफ द डे। तो इससे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और लिखता हूँ इस H3 के अंदर यहाँ पर डील ऑफ द डे। और उसके नीचे एक बटन था और उस बटन को यहाँ पर लिखेंगे व्यू ऑल। और उस बटन को भी एक क्लास नेम देंगे और वो क्लास नेम होगा व्यू बीटीएन। और यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, ओके अभी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें इसे हमारे मेन कंपोनेंट के अंदर ऐड भी करना होगा, जो कि हम लोग करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे। इस टाइटल और बटन के बाद आपको यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है उसे भी हम लोग एंटर करेंगे। तो यहाँ पर उससे हम लोग लिखेंगे डिवाइडर
जो कि आएगा मटेरियल यूआई से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइडर फ्रॉम मटेरियल यूआई से, और इस डिवाइडर को भी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट कहाँ से, यहाँ पर होगा डिवाइडर फ्रॉम MUI मटेरियल से, और इसे यहाँ पर मैं करता हूँ सेव। और एक काम करेंगे, इस स्लाइड डॉट जेएस को हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारे मेन कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ मेन कंपोनेंट के अंदर, इंपोर्ट स्लाइड डॉट जेएस, और इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी। और इस बैनर पार्ट के बाद यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे यहाँ पर डिफाइन, जो कि होगी हमारी स्लाइड। और हम लोग यहाँ पर एक बार देखेंगे, यहाँ पर ये टाइटल और ये बटन और ये डिवाइडर यहाँ पर अच्छे से आ चुका है। और अब हम लोग ऐड करेंगे हमारे कैरासोल को। तो जाएंगे यहाँ पर, और इस सबसे पहले तो कैरासोल लिखेंगे स्लाइड डॉट जेएस के अंदर। इस डिवाइडर के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैरासोल, और उस कैरासोल के अंदर हमें डिफाइन करनी होगी कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है उसी तरह हम लोग यहाँ पर इसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो ये सब कुछ स्वाइपेबल, ड्रैगेबल, वो सब कुछ हम लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इट मीन्स कि ये जो कॉन्स्ट के अंदर हम लोगों ने ये जो डिफाइन किया डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के लिए, तो सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव, और उसके अंदर वैल्यू होगी रिस्पॉन्सिव। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा ये इनफाइनाइट ट्रू, यहाँ पर इनफाइनाइट, और उसकी वैल्यू होगी ट्रू। फिर उसके बाद होगा ड्रैगेबल, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो उसकी वैल्यू होगी फॉल्स। और उसके बाद था ये स्वाइपेबल, जो कि हमें चाहिए, तो उसकी वैल्यू होगी ट्रू। फिर यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है शो डॉट्स, तो हमें यहाँ पर शो डॉट्स नहीं चाहिए, तो उसकी जो वैल्यू होगी मैं उसे करता हूँ फॉल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा एक सेंटर मोड, जो कि उसकी वैल्यू होगी ट्रू। फिर उसके बाद होगा ऑटो प्ले, तो ऑटो प्ले की वैल्यू भी होगी ट्रू, ऑटो प्ले, और उसकी वैल्यू भी होगी यहाँ पर ट्रू। फिर उसके बाद हमें चाहिए ऑटो प्ले स्पीड, मतलब हमें उसकी स्पीड कितनी रखनी है। ऑटो प्ले स्पीड यहाँ पर इन्होंने लिखा है 1000, जो कि होगा मिली सेकंड। तो यहाँ पर मैं लगता हूँ ऑटो प्ले स्पीड, जो कि होगी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4000 मिली सेकंड। एवरी 4 सेकंड के बाद हमारी जो आइटम है वो स्लाइड होने लगेगी। फिर उसके बाद होगा कीबोर्ड कंट्रोल, यहाँ पर कीबोर्ड कंट्रोल, तो उसकी वैल्यू भी होगी ट्रू। फिर यहाँ पर कुछ, हाँ यहाँ पर ये है रिमूव एरो ऑन डिवाइस, मतलब कि हमें ये जो एरो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है वो हमें नहीं चाहिए। कब नहीं चाहिए, जब हम लोग मोबाइल और टैबलेट डिवाइस को यूज करेंगे। तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर करूँगा पेस्ट। फिर उसके बाद ये होगा डॉट लिस्ट क्लास, तो उससे यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी, और उसे भी करेंगे पेस्ट। फिर था यहाँ पर आइटम क्लास, और उसको दी है पैडिंग 40 पिक्सल, तो इसे भी यहाँ से करेंगे कॉपी, और इसके बाद करेंगे पेस्ट। देन लास्ट में यहाँ पर होगा एक कंटेनर क्लास, जो कि ये रहा, इससे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ पेस्ट। तो हम लोगों ने इस कैरासोल को यहाँ पर जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो तो हम लोगों ने अच्छे से ऐड कर ली है। बस हमें यहाँ पर अब क्या करना है, हमारी ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो गेट की थी इस प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर, उसे हम लोगों को इंपोर्ट करना है इस स्लाइड डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पर मैं इससे कर लेता हूँ इंपोर्ट,
इंपोर्ट जो की थी प्रोडक्ट, और वो आएगी प्रोडक्ट डेटा के अंदर से। और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले एक प्रोडक्ट की आईडी है और उसका ये सब इमेज का यूआरएल है, और ये टाइटल है यहाँ पर, शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल, विच मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्ट टाइटल। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रहा ये लॉन्ग टाइटल। वो सब कुछ यहाँ पर इस प्रोडक्ट डेटा के अंदर आ चुका है, और उसकी प्राइस भी यहाँ पर आ चुकी है, डिस्काउंट टैगलाइन सब कुछ। तो इसे हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया इंपोर्ट। बस अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसके अंदर हमें एक मैप मेथड लगानी है, और हमें यहाँ पर कॉल करना है मैप मेथड को, और हमारी जो आइटम की जो भी डिटेल्स है उससे हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ ई, और उसके अंदर होगा, यहाँ पर मैं इसे करता हूँ रिटर्न, और उसके अंदर हम लोग एक ड्यू लेंगे जो कि होगी हमारी प्रोडक्ट्स आइटम के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स आइटम, और उसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट आइटम के अंदर क्या था, यहाँ पर अगर हम जाएं तो सबसे पहले थी हमारी ये इमेज। तो हम लोग इमेज को भी गेट करेंगे। तो वो सबसे पहले एक डिव के अंदर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस इमेज टैग को, और इसका जो सोर्स होगा वो होगा यहाँ पर इस प्रोडक्ट डेटा के अंदर जो ये यूआरएल था, वो इस इमेज का यूआरएल था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोर्स के अंदर देंगे ई डॉट, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखेगा यूआरएल, तो इस यूआरएल को करेंगे ऐड, और यहाँ पर अल्ट के अंदर लिख देंगे प्रोडक्ट आइटम। फिर उसके बाद इस इमेज के बाद क्या था, यहाँ पर ये तीन आइटम की डिटेल्स जो कि होगी इस डिव के बाहर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी टैग के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे ये सब कुछ। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो होगा टाइटल के अंदर एक शॉर्ट टाइटल। तो यहाँ पर ये टाइटल के अंदर ये शॉर्ट और लॉन्ग टाइटल। तो जाएंगे यहाँ पर स्लाइड डॉट जेएस पर, तो ये था ई डॉट टाइटल, और उसके अंदर होगा एक शॉर्ट टाइटल, और उस पी को भी हम लोग एक क्लास नेम देंगे जो कि होगा हमारा प्रोडक्ट नेम, और वो क्लास नेम होगा प्रोडक्ट्स नेम। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे ये ऑफर वाला टाइटल। तो यहाँ पर इस पी टैग के अंदर मैं लिखता हूँ, लेकिन उसका जो क्लास नेम होगा वो होगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफर, प्रोडक्ट्स ऑफर, और फिर उसके अंदर देंगे वो होगा हमारे डिस्काउंट के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई डॉट डिस्काउंट, और उसके बाद एक पी टैग लास्ट में लेंगे, और जो भी होगा यहाँ पर ये ई डॉट टैग लाइन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे ई डॉट टैग लाइन, और इसे भी एक क्लास नेम देंगे यहाँ पर, जो कि था प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर, प्रोडक्ट एक्सप्लोर। तो एक बार इसे हम लोग यहाँ पर करेंगे सेव और चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये आ चुका है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो कैरासोल जो था वो यहाँ पर अच्छे से आ चुका है, बस हमें इसकी जो स्टाइलिंग थी वही चेंज करनी है। तो आपको मैं अच्छे से एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस स्लाइड डॉट जेएस के पेज पर आए और एक मेन डिव क्रिएट की, और उसके अंदर हम लोगों ने दो पार्ट क्रिएट किए। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले एक टाइटल और एक बटन हम लोगों ने क्रिएट किया। यहाँ पर हम लोगों ने ये टाइटल और बटन को क्रिएट किया और उसे एक सेपरेट डिव के अंदर स्टोर किया, और इसे हम लोग दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स।
जिससे कि ये साइड बाय साइड आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये लाइन चाहिए जो कि थी मटेरियल यूआई का एक डिवाइडर कंपोनेंट, तो हम लोगों ने उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमें चाहिए कैरासोल, लेकिन हमें यहाँ पर जो कैरासोल चाहिए वो चाहिए मल्टी कैरासोल, मतलब कि हमारी ये जो सारी आइटम जो यहाँ पर आपको दिख रही है वो हमें शो होगी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस रिएक्ट मल्टी कैरासोल को यहाँ से इंपोर्ट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोडक्ट डेटा क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने हमारा जो सारा डेटा था वो ऐड कर लिया, और इस स्लाइड डॉट जेएस के पेज पर हम लोगों ने उसे गेट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस कैरासोल को यहाँ पर डिफाइन किया, और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर इन्होंने हमें बताई हुई है। उसी के हेल्प से हम लोगों ने सब कुछ सेट किया इस कैरासोल के अंदर। और फिर उसके बाद जो डेटा हम लोगों ने गेट किया था प्रोडक्ट डॉट जेएस के पेज पर से, उससे यहाँ पर हम लोगों ने मैप मेथड के थ्रू कॉल करवा दिया। और सबसे पहले उसके अंदर भी यहाँ पर हमें मिलेगी ये इमेज और ये तीन टाइटल जो कि हो गए शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल और फिर डिस्काउंट प्राइस। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे भी एक डिव के अंदर रखा। और सबसे पहले ये हमारी इमेज और ये तीन टाइटल को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से देख लिया। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सीएसएस का जो पार्ट था उसे इंपोर्ट ही करना होगा। यहाँ पर एक सीएसएस फाइल को हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इस होम के अंदर मैं लिखता हूँ स्लाइड डॉट सी एस एस, और यहाँ पर मैं इससे यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर लूँगा पेस्ट, और हम लोग यहाँ पर उसे इंपोर्ट करेंगे सीएसएस फाइल को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंपोर्ट स्लाइड डॉट सी एस एस। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर अच्छे से आ चुकी है। और लेकिन यहाँ पर हमें एक इमेज चाहिए, वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये अच्छे से आ चुका है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सीएसएस का सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन आप फिर भी एक बार ट्राई करें खुद से हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोगों ने कैसे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हमारा ये प्रोडक्ट डील वाला पार्ट जो कि होगा ये हमारा टॉप, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइडर सेट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कैरोसेल सेट किया, और उसके अंदर एक और डिव ली जिसमें दो पार्ट थे, एक इमेज जो कि ये रहा, और उसके नीचे ये तीन शॉर्ट टाइटल। यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसे डिस्प्ले फ्लैक्स दी और उसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन थी उसे कॉलम कर दिया। तो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद भी आप एक बार सोर्स कोड को जरूर चेक कीजिए। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे मेन कंपोनेंट के अंदर। हमें ये इस तरह से नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ये चाहिए प्रोडक्ट के राइट साइड पर ये इमेज चाहिए, और यहाँ पर भी एक इमेज, और नीचे सब भी एक हमें इमेज चाहिए। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर इस स्लाइड को अभी के लिए करता हूँ कमेंट, और इस डिव के बाद मैं और एक डिव क्रिएट करूंगा जिसका नेम होगा स्लाइड पार्ट। और इस स्लाइड पार्ट के अंदर भी हमें क्या करना है, ये लेफ्ट साइड ये सारी इमेज और राइट साइड ये इमेज होगी। तो लेफ्ट साइड भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट स्लाइड, और उसी तरह यहाँ पर होगा एक राइट स्लाइड। और लेफ्ट के अंदर हम लोग इंपोर्ट कर देंगे हमारी स्लाइड को। यहाँ से मैं इसे करता हूँ अनकमेंट, और इसे करूंगा यहाँ से मैं कट। तो यहाँ पर ये स्लाइड आ चुकी है, देखिए आप सब, यहाँ पर ये स्लाइड आ चुकी है, और यहाँ पर हमें चाहिए इमेज। तो राइट साइड के अंदर हम लोग लेंगे एक इमेज। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये फेस्टिव लॉन्चेस, तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और लिखूंगा उसे H4 के अंदर। यहाँ पर ये टाइटल आ चुका है। फिर उसके बाद होगी हमारी इमेज, और ये इमेज का जो सोर्स कोड होगा यहाँ पर, इसे यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। एक बार देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये इमेज भी अच्छे से सेट हो चुकी है।
तो यहाँ पर इस इमेज के नीचे हमें चाहिए एक एंकर टैग, और उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम लोग लिख देंगे सी मोर। तो ये यहाँ पर अच्छे से आ चुका है, और हमें ये मल्टीपल स्लाइड चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे यहाँ से करेंगे कॉपी, और ये जो स्लाइड पार्ट है इसके बाद हम लोग यहाँ पर उसे करेंगे पेस्ट। यहाँ पर मैं इसे करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर ये हमें मल्टीपल टाइम शो हो रही है। तो एक काम करेंगे, इस सब टाइटल को करेंगे चेंज। यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, इस स्लाइड को हम लोग देंगे एक टाइटल, जो कि होगा यहाँ से टुडेज डील, और इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मैंने इसे सेट कर दिया। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइटल चाहिए, तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, फिर उसके अंदर यहाँ पर मैं करूँगा इसे सेट। यहाँ पर और एक टाइटल था, और उसे भी यहाँ पर मैं करता हूँ सेट, इसे यहाँ से हटाऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रॉप्स पास कर दिया टाइटल करके, और उस टाइटल की वैल्यू को हम लोग गेट करेंगे हमारी स्लाइड डॉट जेएस के पेज पर। तो यहाँ पर भी एक मैं प्रॉप्स पास कर देता हूँ, जो कि था डील ऑफ द डे, और वो होगा यहाँ पर और स्लाइड डॉट जेएस के पेज पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर टाइटल। अगर आपको ये नहीं करना तो आप यहाँ पर सिंपल प्रॉप्स लिखिए, और यहाँ पर आप प्रॉप्स डॉट टाइटल भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी वे है, तो वो इसे यहाँ से मैं हटाऊंगा, और लिखूंगा यहाँ पर टाइटल, और करूंगा सेव। तो यहाँ पर हमारे जो सारे टाइटल्स थे वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पर कुछ और भी मिसिंग है, हमें चाहिए ये इमेज, हाँ हमें ये इमेज भी यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर इस स्लाइड के पहले यहाँ पर इस स्लाइड के बाद यहाँ पर और एक डिव क्रिएट करूंगा, जो कि होगा हमारा सेंटर इमेज, और उस सेंटर इमेज के अंदर हम लोग यहाँ पर एक इमेज को करेंगे ऐड, और इस इमेज का जो सोर्स कोड होगा वो ये रहा। यहाँ पर मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर अच्छे से आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, इससे हम लोग सबसे पहले तो ठीक करेंगे। तो जाएंगे यहाँ पर इस स्लाइड डॉट सी एस एस के पेज पर, और जाएंगे हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ पैडिंग टॉप और बॉटम से ज़्यादा है, तो उसे ठीक करेंगे। यहाँ पर मैं दे देता हूँ पैडिंग 8 पिक्सल। तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, और अब बारी इसकी। तो जाएंगे हम लोग यहाँ पर नीचे, और इस आइटम को देंगे हम लोग यहाँ पर मार्जिन टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट से 0। तो एक बार देखेंगे, तो ये अब अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। ओके, और अब हम लोग क्रिएट करेंगे ये फुटर का पार्ट। तो हम लोग सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे एक फुटर फोल्डर, जो कि होगा यहाँ पर इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे हम लोग एक फुटर फोल्डर, जो कि होगा यहाँ पर फुटर, और उसके अंदर होगा हमारा एक और कंपोनेंट, जो कि होगा फुटर डॉट जेएस, और होगी हमारी एक सीएसएस की फाइल, जो कि होगी यहाँ पर फुटर
डॉट सी एस एस, और इस फुटर डॉट जे एस के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कोड, और इस div को हटाएंगे हम लोग यहाँ से, और इसकी जगह पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर फुटर टैग, और उसके अंदर होगा एक div जो कि होगा एक फुटर कंटेनर। अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। यहाँ पर होगा एक फुटर कंटेनर, और उसके अंदर होगा और एक div जो कि था हमारा, वो होगा यहाँ पर फुटर अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर 1, और उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे H3 के अंदर यहाँ पर लिखा है इन्होंने गेट टू नो अस, यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और एक पी टैग के अंदर मैं ये सब लिखूंगा अबाउट अस, कैरियर और ये सब कुछ। तो मैं जल्दी से इन सबको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये डिटेल्स अच्छे से लिख ली, और इसी को यहाँ पर मैं करता हूँ दोबारा कॉपी। तो यहाँ पर ये आ चुका है, लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं उससे हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ से इसे मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर करूँगा इससे पेस्ट, और यहाँ पर होगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इसे हटाऊंगा, और अबाउट अस की जगह होगा यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वही रखा है, सिर्फ H3 की जो वैल्यू थी उसे चेंज किया है। तो उससे और एक बार मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर जो ऊपर लिखा था उसी को यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा। सिर्फ जो H3 की जो वैल्यू थी उसे यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा। और इस div के बाद यहाँ पर और एक div मैं क्रिएट करूंगा जो कि होगा हमारा लास्ट डिटेल्स, और उसके अंदर होगी एक इमेज यहाँ पर, और उसका जो सोर्स था वो होगा अमेजोन अंडरस्कोर png25.png, और फिर उसके नीचे एक पी टैग होगा, और उसके अंदर लिखा होगा ये सब कुछ। तो इससे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया। सबसे पहले तो एक फुटर टैग क्रिएट की, मतलब कि ये पूरा एक कंपोनेंट यहाँ पर ये आ चुका है, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक फुटर कंटेनर क्रिएट। फुटर कंटेनर मीन्स ये जो टॉप वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ये लाइट कलर, ये फुटर कंटेनर, और उसके नीचे यहाँ पर ये जो लास्ट डिटेल था वो ये रहा, नीचे का पार्ट जो अमेजोन का लोगो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो हमारा होगा लास्ट डिटेल वाला पार्ट। और इस फुटर कंटेनर को मैंने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया, जिससे कि ये जो सारी आइटम्स जो एक के नीचे थी वो एक के बाजू में एक आ चुके हैं यहाँ पर। और हमें यहाँ पर एक काम और भी करना था, ये जो लास्ट दो यहाँ पर जो div थे उससे एक क्लास नेम देना था फॉर रिस, और इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसे करता हूँ पेस्ट। ये क्लास नेम मैंने क्यों दिया है, क्योंकि जब हम लोग मोबाइल डिवाइस में इसे ओपन करेंगे तब हमें सिर्फ ये दो डिटेल्स ही यहाँ पर शो करेगी, ये दोनों हाइड हो जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों क्लास नेम दे दिया फॉर रिस्पॉन्सिव। और यहाँ पर तो कुछ था नहीं, डायरेक्टली
एक अमेजोन का लोगो था और एक पी टैग के अंदर ये सब कुछ डिटेल यहाँ पर हम लोगों ने शो कर दी। कुछ नहीं था, एक फुटर टैग था और उसके अंदर दो डिटेल्स थी, एक फुटर डिटेल्स वन और एक लास्ट डिटेल्स। और इस फुटर कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया है जिससे कि ये साइड बाय साइड आ चुका है। और हमें यहाँ पर एक काम और करना है कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ईयर 2022, ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटिकली नहीं ऐड किया, हम लोग यहाँ पर उसे करेंगे डायनेमिकली ऐड। तो सबसे पहले तो इस फुटर कंपोनेंट के अंदर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट करूंगा एक वेरिएबल। यहाँ पर होगा कॉन्स्ट ईयर और वो होगा न्यू डेट। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक फुल ईयर, तो मैं लिखता हूँ गेट फुल ईयर। और एक बार इससे हम लोग सबसे पहले तो कंसोल करा कर देखेंगे कि क्या हमें ये आउटपुट देगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईयर। एक काम करेंगे, इस फुटर कंपोनेंट को हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारी जो app डॉट जेएस फाइल थी वहां पर, तो हमें ये शो करेगा, अदरवाइज हमें यहाँ पर ये शो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ फुटर को और इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और इसके नीचे यहाँ पर मैं उससे करूँगा डिफाइन। तो देखते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ये अच्छे से आ चुका है। और इससे हम लोग करेंगे इंस्पेक्ट और जाएंगे हमारे कंसोल में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकंड में आपको फिर से दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो ईयर की जो वैल्यू थी यहाँ पर 2022 वो शो हो चुकी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे वापिस यहाँ पर और इस ईयर को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। और ये जो 2022 लिखा था उसे हटाऊंगा और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर हाँ आ चुकी है। ये क्या होगा, ये डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। मैंने जब ये वेबसाइट क्रिएट की थी तब वो 2021 था, लेकिन यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है यहाँ पर 2022। ओके, तो ये काम तो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। और अब हमें यहाँ पर एक CSS की फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट फूटर डॉट CSS, लेकिन उस CSS के अंदर हमें स्टाइलिंग ऐड करनी होगी। तो यहाँ से मैं इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर हमें कुछ एरर आ चुकी है, ओके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर 3 बार नहीं सिर्फ 2 बार ही आएगा। और जैसे ही मैंने इसे सेव किया, यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो अमेजोन का जो लोगो था वो यहाँ पर सेट नहीं हुआ। तो उससे हमें एक बार देखना होगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई थी इसके अंदर। यहाँ पर आई थिंक एम की जगह एन था, PNG25.png। तो अब ये आना चाहिए यहाँ पर, हाँ ये अच्छे से यहाँ पर भी आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से आ चुका है। ये फर्स्ट हमारा जो फुटर कंटेनर था और ये जो था हमारा लास्ट कंटेनर था, और उस फुटर कंटेनर को दे दी थी डिस्प्ले फ्लेक्स जिससे कि ये साइड बाय साइड यहाँ पर अच्छे से आ चुका है। तो ये सब कुछ तो हम लोगों ने देख लिया और हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिंग चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, HTML की जो एंटिटीज है उससे यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड NVSP, जिससे क्या होगा, ये हमें एक स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो इससे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, फिर उसके बाद जो मैं करता हूँ पेस्ट और एक बार करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर ये स्पेस अच्छे से आ चुकी है। तो इन सबको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ पेस्ट और यहाँ पर भी मैं इसे करता हूँ पेस्ट। और एक बार देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इस आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस इमेज को सेट किया और इस फुटर के जो पार्ट था वो भी हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया।
और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पर हम लोग क्रिएट करेंगे राउटिंग और देखेंगे ये साइन इन और यहाँ पर ये क्रिएट अकाउंट वाला जो फॉर्म है इसे हम लोग क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।